Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Learning Hub by RK. Right. So, okay. In today's video, we are going to start with the next part of AI project cycle. That is the first step, problem scoping. जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बेसिकली एआई प्रोजेक्ट साइकिल का ओवरव्यू लिया था. ओवरव्यू मींस हमने ये सारे स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा समझा था. मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. लाइक हमने सबसे पहले हमने किया था प्रॉब्लम स्कोपिंग, राइट. देन हमने डिस्कस किया था डेटा एक्विजिशन, राइट. डेटा एक्विजिशन जो कि स्टेप नंबर 2 होता है. देन हमने डिस्कस किया था एक्सप्लोरेशन. देन हमने डिस्कस किया था फोर्थ नंबर पे मॉडलिंग. एंड लास्ट स्टेप होता है हमारा इवैल्यूएशन जो कि नंबर 5 स्टेप होता है. सो इन टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1 स्टेप से, जो कि है प्रॉब्लम स्कोपिंग. तो आज की वीडियो में बच्चे हम क्या क्या समझेंगे. फर्स्टली प्रॉब्लम स्कोपिंग और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. उसके बाद हाउ वी कैन रिलेट इट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. उसके बाद हम समझेंगे 4W कैनवस, यानी कि प्रॉब्लम स्कोपिंग को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं 4W कैनवस. और 4W कैनवस को हम समझेंगे एक टेम्पलेट की हेल्प से, प्रॉब्लम टेम्पलेट की हेल्प से. ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब ये समझते हैं कि प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होती है. व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग. प्रॉब्लम स्कोपिंग रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आउट वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्रॉब्लम, डिफाइन द गोल और एम ऑफ द प्रोजेक्ट. सो अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो क्या है प्रॉब्लम स्कोपिंग, यानी कि जो मेरे को अपने प्रोजेक्ट का एम बताता है या गोल बताता है. यानी कि मुझे डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है, राइट. व्हाट इज द प्रॉब्लम. ये हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमें समझना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम अपने प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, या फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, ठीक है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रही है. जैसे मेरे स्कूल में अटेंडेंस सिस्टम जो है, कई बार कोई बच्चा है जो लेट आता है, ठीक है, देयर इज वन चाइल्ड हु इज कमिंग लेट टू द स्कूल. तो अटेंडेंस जो है वो पहले मार्क हो जाती है, ठीक है, और पेरेंट के पास एक मैसेज चला जाता है कि जी आपका बच्चा एब्सेंट है, और वो बच्चा लेट एंट्री करी, ठीक है. तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, बच्चों के पास एक RFID दे दिया कि जो बच्चा एंटर करता है उसका अटेंडेंस उसी टाइम लगेगा. तो ये एक सॉल्यूशन है, यानी कि मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्कोपिंग. ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, हमारे वी आर सराउंडेड बाई सो मेनी प्रॉब्लम. अब कोई प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, समटाइम्स इग्नोर्ड और समटाइम इवन क्रिटिकल. कुछ प्रॉब्लम होती है जो हम इग्नोर भी कर देते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो बहुत क्रिटिकल बन जाती है. मेनी टाइम्स वी बिकम सो यूज्ड टू अ प्रॉब्लम दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आइडेंटिफाइंग सच अ प्रॉब्लम एंड हैविंग ए विजन टू सॉल्व इट इज व्हाट प्रॉब्लम स्कोपिंग इज अबाउट. जैसे कि मैंने अटेंडेंस का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा स्कूल में लेट आया, उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई या लेट मार्क हुई, तो वो हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बन गया. तो वो हमें प्रॉब्लम जैसे लगता नहीं. ये हमने पेरेंट को बाद में इन्फॉर्म कर दिया कि जी आपका बच्चा लेट आया था तो उसकी अटेंडेंस लेट लगी है. तो वो प्रॉब्लम से हम इतना यूज टू हो जाते हैं दैट वी फॉरगेट कि इट इज अ प्रॉब्लम. तो इसी तरीके से ऐसी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, प्रॉब्लम स्कोपिंग. A lot of times we unable to observe any problem in the surroundings, so in that case we can take a look at sustainable development goal. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है सराउंडिंग में जिसकी मैं सॉल्यूशन करूं, या फिर जिसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं. तो इसीलिए जो हमारा यूएन जो डिपार्टमेंट है, यूएन के जो मेंबर नेशंस है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करी जो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यानी कि उन्होंने एक 17 ऐसे गोल्स डिफाइन करे हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2030. तो एक प्लेज लिया गया है. अ प्लेज वाज टू डू सो हैज बीन टेकन बाय जितने भी मेंबर नेशन है, ऑलमोस्ट 190 प्लस मेंबर नेशन है यूएन के, जिन्होंने वो एग्रीमेंट को साइन किया था कि 2030 तक वो इन गोल्स को अचीव करेंगे. ऑल्दो उसको अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ 17 गोल्स डिफाइन करे गए हैं. तो इन्हीं में से हम
कोई गोल ले सकते हैं, जैसे ये वो सारे गोल्स है जो डिफाइन करे गए हैं, लाइक नो पॉवर्टी, कि यूएन नेशंस ये चाहते हैं कि उनकी कंट्री में कोई पॉवर्टी ना हो, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके से ये बाकी सारे गोल्स आप नेट पर जाकर डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हो, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट ये 17 जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके ऊपर ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूनाइटेड नेशंस ने डिफाइन कर दिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर भी आ गया, पॉवर्टी भी आ गई, हेल्थ भी आ गया, जेंडर इक्वालिटी, ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स ही आ गई। ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जब हम प्रॉब्लम स्कोपिंग की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 4W कैनवस। अब 4W कैनवस क्या है? 4W कैनवस जो है वो स्टार्ट होता है WH से एंड WHO से एंड एंड होता है WHYY। सो ये 4W कैनवस है हु, व्हाट, वेयर एंड वाई। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। हु, अब हु क्या करता है? हु मीन्स वो ये कैटेगराइज करता है कि कौन से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है। हु आर द पीपल, हु आर द पीपल हु आर फेसिंग, हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम, यानी कि कौन से लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज अ स्टेक होल्डर, यानी कि ये वो एक्चुअल में लोग हैं जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। देन वी हैव द व्हाट। अब एक चीज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेपर में आएगा व्हाट इज 4W कैनवस, तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, राइट? अब हु और वाई आप कैसे याद कर सकते हो? ऑब्वियसली WH तो सब में ही आ रहा है, ओ पहले आता है तो इसलिए हु पहले आएगा, और वाई सबसे लास्ट में आता है तो वाई वाला लास्ट में आएगा। बीच में आपको लर्न कर लेना है व्हाट एंड वेयर, ये सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक है, तो हु हो गए स्टेक होल्डर्स, यानी कि जिन जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। व्हाट मीन्स कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम अंडर दिस ब्लॉक, इसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी वेयर। अब प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला अटेंडेंस की प्रॉब्लम है, तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? वो स्कूल में हो रही है। लोकेशन, यानी कि कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई सिचुएशन, कोई लोकेशन जहां पे प्रॉब्लम अराइज हो रही है, वो आपका किस में आ जाएगा? वेयर। एंड वाई, वाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई इज अ गिवन प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग, कि भाई ऐसा क्यों है कि हमने इसको प्रॉब्लम डिफाइन किया है, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या एडवांटेज होगा, क्यों हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला अटेंडेंस की प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना चाहते हो आप? ताकि पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो इस तरीके से वी हैव टू डिफाइन दिस 4W। अब जब मैंने 4W की बात करी तो ये बहुत सारे मैंने टॉपिक्स ले लिए, ठीक है? ये बहुत सारे टॉपिक्स है बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें से हम यहाँ एग्रीकल्चर की बात करते हैं। किसी भी टॉपिक को लेकर हम एक प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने बात करी। जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, द हु ब्लॉक, एज की मैंने बोला कि एनालाइज करता है कि कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से लोग स्टेक होल्डर है, यानी कि कौन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने क्या कहा? बेस्ड ऑन विच थीम, मैंने कौन सी थीम ली यहाँ पे? एग्रीकल्चर, ठीक है? तो एग्रीकल्चर थीम के बेस पे मैंने बोला हु आर द स्टेक होल्डर, कौन से लोग हैं जो कि डिपेंडेंट है इस प्रॉब्लम से, जिनको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, यानी कि फार्मर हो गए, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर, जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है ऑब्वियसली वो भी स्टेक होल्डर है, उनको भी प्रॉब्लम होती है, जो लेबर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम, ट्रैक्टर कंपनीज, अगेन फार्मर और ट्रैक्टर आपस में रिलेटेड है, तो ये लोग भी अफेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड की किसी भी प्रॉब्लम से। What do you know about them? तो स्टेक होल्डर हो गए ये सब लोग जो कि प्रॉब्लम फेस करें। अब आप उनके बारे में क्या जान रहे हो? These are some people who are worst affected by the problem and often lose the money. ये वो लोग हैं जब अगर आपका एग्रीकल्चरल यील्ड जो है वो खराब हो गया तो उससे कौन भुगतेगा? जो भी प्रॉब्लम होगी वो किसको होगी? फार्मर को होगी, राइट? मेनली तो फार्मर को ही होगी। और अगर फार्मर को प्रॉब्लम होगी, उसको लॉस होगा, तो अगली बार वो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा, लेबर्स नहीं और हायर कर पाएगा, ट्रैक्टर कंपनी से ट्रैक्टर नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मनी नहीं होगा, राइट? तो इस तरीके से ये सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब ये तो हो गया हु। अब व्हाट, अच्छा अब हमें ये डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है, यानी कि व्हाट
का जो कैनवस है, व्हाट कैनवस के अंदर हमारा क्या है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अंडर दिस ब्लॉक यू ऑल्सो गैदर एविडेंस टू प्रूव दैट द प्रॉब्लम यू सिलेक्टेड एक्चुअली एग्जिस्ट। अब ये प्रॉब्लम एक्चुअली है, ये कैसे पता चलेगा? अब हम देखते हैं ना, न्यूज देखते हैं कि भाई इतने सारे फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, या हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास एक एविडेंस भी होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब हमने बोला व्हाट इज द प्रॉब्लम, अब फार्मर की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फार्मर ने तो क्रॉप को हार्वेस्ट करना है, ठीक है, तो ये डिटरमाइन करना कि विच इज द बेस्ट टाइम फॉर सीडिंग द क्रॉप हार्वेस्ट, यानी कि कब सीडिंग करी जाए सो दैट हमारे पास जो है बेस्ट हार्वेस्ट हमारे पास आए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे ये पता चल गया कि सीडिंग कब करनी है, ठीक है, और हार्वेस्ट कब तक बन के आएगा और मुझे कब उसको हार्वेस्ट करना है, राइट, तो मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गई। ठीक है, तो यानी कि सीडिंग, बिकॉज सीडिंग एट इम्प्रॉपर टाइम पोजीशन कैन कॉज इश्यूज लाइक वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। अब भाई जी मौसम मौसम है कि एक होता है ना सीजनल फ्रूट्स की, आम के मौसम में मैं ऑरेंज उगा रही हूँ या कोई और फ्रूट उगा रही हूँ, तो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना मेरा, बिकॉज हर एक क्रॉप का एक पर्टिकुलर वेदर होता है, पोजीशन होती है, टाइम होता है। तो इस तरीके से हमें ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन से वेदर में कौन से टाइम पे साल के विच क्रॉप वी शुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम फार्मर की सॉल्व हो गई तो समझ लो जी प्रॉब्लम तो आधी आपकी खत्म हो गई है ना। तो व्हाट जो है वो हमें ये बताता है कि क्या प्रॉब्लम है। वेयर, जैसे कि मैंने बोला कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, या फिर लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे प्रॉब्लम है। तो हमने बोला प्रॉब्लम के, वेयर इज द प्रॉब्लम लोकेटेड, इट इज इन द फील्ड। और व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर डिसाइड करना, आपने सीडिंग तो कर दिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि आपको ये नहीं पता सीडिंग, डिसाइड द मैच्योर एज, मैच्योर एज भी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, सो दैट आप उसको निकाल लो फील्ड से, राइट। सो डिटरमाइन इट्स टाइम, यानी कि, और ये प्रॉब्लम है कहाँ पे, इट इज इन द फील्ड। ठीक है, अब वाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पता कर लिया, ठीक है, कि हु आर द स्टेक होल्डर्स, फिर आपने पता कर लिया व्हाट इज द प्रॉब्लम, फिर आपने पता कर लिया वेयर इज द प्रॉब्लम, कि वेयर इज द प्रॉब्लम अराइजिंग। उसके बाद आपको क्या करना है कि लिस्टेड द मेजर एलिमेंट्स दैट अफेक्टेड द प्रॉब्लम। नाउ इट इज कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड हु द पीपल व्हाट वुड बी बेनिफिटेड बाय द सॉल्यूशन, कि वो लोग कैसे बेनिफिट होंगे जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो why this solution will be value to the stakeholder, इससे क्या होगा, अगर उनको सही टाइम पता चल जाता है, they do know the exact time of sowing the field and harvesting of the crops that leads to the maximum yield, and how the solution improve their situation, obviously उनका मैक्सिमाइज हो जाएगा प्रॉफिट, अगर उनको ये पता है कि बीज कब लगाने हैं और जो आपकी क्रॉप है वो कब यील्ड कब हार्वेस्ट करनी है, तो सब आपकी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। इससे क्या होगा, आपकी यील्ड मैक्सिमम होगी, राइट, एंड इट विल give you the maximum profit. This will be the again advantage. तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया, ये हमारी एक प्रॉब्लम टेम्पलेट कैनवस होता है। ठीक है, स्टेक होल्डर कौन कौन थे, फार्मर, प्रोड्यूसर्स, लेबरर्स एंड कंपनीज हैव अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी, डिटरमाइन दैट व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम टू सीड द क्रॉप हार्वेस्ट। देन व्हेन, कौन से कंटेक्स्ट में थी, व्हेन और while the situation was कि decide the mature age and crop to determine its time, and ideal solution would be they could maximize their profit by taking the crop on time and supply against the market on demand on time। जिस टाइम पे जिस चीज की डिमांड है आप वो क्रॉप अगर उगाओगे तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट तो होगा ही। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज द 4W कैनवस। तो बच्चे जब भी 4W कैनवस आएगा आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे आपने एग्रीकल्चर वाला एग्जाम्पल देख लिया, तो इस तरीके से आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करोगे तो इट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू, राइट। सो थैंक यू सो मच, दैट इज इट अबाउट द प्रॉब्लम स्कोपिंग। लेकिन हमारा एआई साइकिल अभी खत्म नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप जो हमने लिया है, राइट। सो हमने फर्स्ट स्टेप को अंडरस्टैंड कर लिया है, इस
वीडियो के हेल्प से, जो कि हमारा था प्रॉब्लम स्कोपिंग। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है किस पे बेस्ड बेटा, डेटा एक्विजिशन। सो इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।